सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था तारसिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारसिया पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है पर सिया एक लफ्ज़ नहीं बोलती। वो चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है और जैसी तारा इतना चिल्लाने के बाद चुप होती है सिया चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाती है। तारा कहती क्या सोती इतना चिल्लाने की, देखा हो गई ना सिया मुझसे नाराज, पर मैं भी क्या करूँ, सिया की हरकतें ही ऐसी हैं। हाँ मैं कैसे मनाऊंगी सिया को। तारा ये सोच रही थी तभी सिया वापस गाड़ी में आके बैठती है। उसके हाथ में पानी की बोतल होती है और वो ढक्कन खोलती है और तारा की तरफ बोतल बढ़ाती है। तारा चुपचाप लेती है और पी लेती है। वो इतना चिल्ला चिल्ला के थक गई थी ना और गला इतना खुश्क हो गया था कि एक ही सांस में पूरी की पूरी बोतल गड़प कर जाती है। सिया बोलती क्या जरूरत थी इतने चिल्लाने की, हाँ गला खुश कर दिया ना। तारा बोलती मुझे एक बात समझ नहीं आती, हाँ लड़कों के सामने बिट जाती हो, जान से मारने तक पहुंच जाती हो और मेरे सामने मैं जो भी बोलूँ चुपचाप सुन लेती हो, क्यों। सिया बोलती बस एक तुम पे ही तो ख़त्म हो जाता है मेरा गुस्सा भी और मेरा प्यार भी। तारा सिया को देख के मुस्कुराती है और हंसते हुए सिया का हाथ थामती है और सिया के हाथ पे किस करती है और बोलती है कि आई लव यू अलॉट। सिया होती है आई लव यू मोर मेरी जान। और सिया से बोल के तारा के फेस को यूँ टच करती है। तारा मुस्कुरा रही होती है, सिया भी मुस्कुरा रही होती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और देखते देखते सिया तारा के करीब आती है। तारा तुरंत आंखें बंद कर लेती है और सिया बहुत प्यार से तारा की चिक्स पे किस करती है और फिर गाड़ी स्टार्ट कर लेती है। तारा तुरंत आंखें खोलती है, वो सिया की तरफ देख रही थी। सिया बोलती क्या हुआ। तारा होती आप इतने शरीफ कब से हो गए। तो सिया मुस्कुराती है और कहती कुछ भी, हाँ। तो उसके बाद सिया ऐसे ही ड्राइव कर रही होती है। तारा पूरा टाइम बस सिया को देख रही होती है। सिया बोलती क्या हुआ। तारा बोलती नहीं कुछ नहीं, चलाओ ना गाड़ी। सिया बोलती तो सिया ऐसे ही ड्राइव कर रही होती है। तारा ऐसे पागलों की तरह सिया को देख रही होती है। अब काफ़ी शाम भी होने को आई थी और इन्हें बाहर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो घर वाले परेशान हो रहे थे। सिया की मम्मा बार बार कॉल कर रही थी। सिया कॉल पिक करती है और कहती है कि मम्मा हाँ हमें पता है हम आ रहे हैं। तभी उसकी मम्मा कहती कि बेटा तुम्हारी मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं, मैं तुम्हें पिक भेज रही हूँ, प्लीज़ ये मेडिसिन भी लेती आना। तो सिया बोलती हाँ ठीक है मम्मा मैं लेके आऊँगी। तो सिया कॉल कट कर देती है और तभी उसकी मम्मा जो है वो पिक भेज देती है। तारा तुरंत सिया का मोबाइल उठाती है और मेडिसिन का नेम पढ़ने लगती है। सिया होती हाँ बहुत बड़ी डॉक्टर हो, हाँ जैसे आपको तो मेडिसिन का नेम समझ आ जाएगा। तारावती डॉक्टर नहीं हूँ, तभी तो डॉक्टर की राइटिंग नहीं समझ पा रही यार, ये डॉक्टर कैसे लिखते हैं, बाप रे बाप इतनी गंदी राइटिंग, इससे तो अच्छा छोटी क्लास के बच्चे लिख लेते हैं। तो सिया हंसती है कि हाँ और मेरी राइटिंग कैसी है। तारावती आपकी राइटिंग डॉक्टर से मिलती जुलती है वैसे तो सिया से तारों को घूरती है। तारा होते अरे 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 मजाक करूँ, वैसे आपने मुझे कभी अपनी राइटिंग में लव लेटर नहीं लिखा तो मुझे लगा आपकी राइटिंग बहुत ख़राब होगी। सिया मुस्कुराती है कि अच्छा कभी नहीं लिखा। तारा बोलती सिया बोलती कोई ना बहुत जल्दी लिख लेंगे वो भी अपनी राइटिंग में। तो तारा हंसने लग जाती है और उसके बाद सिया जो है वो एक मेडिकल शॉप पे गाड़ी रोकती है और तारा और सिया दोनों मेडिसिन लेने जाते हैं। और मेडिसिन लेने के बाद जब एक गाड़ी में बैठते हैं तो तारा सिया को बोलती है कि एक मिनट रुको, और ऐसे बोल के घर से नीचे उतर जाती है। सिया बोलती है अरे बेबी कहाँ जा रही हो। और तारा जो है वो सामने से फ्रेश जूस बना के आती है सिया के लिए। तारा बोलती है कि ये लो पियो। सिया बोलती है आपका क्या है। तारा बोलती मैं कोई बीमार हूँ। सिया बोलती तो मैं कौन सा बीमार हूँ, मैं नहीं पी रही। तो सिया जो है तारा के हाथ में वापस पकड़ा देते। तारा बोलती बेबी तंग नहीं करो ना, पी लो ना, कुछ खाया भी नहीं है आपने। सिया बोलती मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना और ये जूस तो बिल्कुल नहीं पीना, मैं मरीज़ दिखती हूँ, पता ना किस एंगल से मरीज़ हूँ। तारा बोलती आप ना हर एंगल से मरीज़ हो, चुपचाप पियो। सिया बोलती नहीं ना मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, मैं आपको पानी पूरी खिलाऊँ, हाँ दोनों साथ में खाएंगे। तारा बोलती नो पानी पूरी, चुपचाप ये जूस पियो। सिया बोलती बेबी। तारा बोलती नो बेबी मेडिसिन खानी है ना, पानी पूरी से खाओगी, चुपचाप ये जूस पियो और इसके साथ मेडिसिन खाओ। सिया बोलती नहीं ना प्लीज़ नो नो नो। तारा बोलती चुप। सिया बोलती तारा बोलती अच्छा ना बस थोड़ा सा पी लो फिर मैं आपको मेडिसिन खिलाती हूँ, हाँ। तो सिया थोड़ा सा जूस पी लेती है, फिर तारा उसको मेडिसिन खिलाती है और फिर तारा बोलती है कि जान मैं क्या सोच रही थी, अब ये जूस तो ज़ाया हो जाएगा, पैसे भरे हैं यार, ऐसे थोड़ी रिस्क को ज़ाया करते हैं, चलो पी लो ना। सिया बोलती हाँ ड्रम ही मैंने अपने से का पी लिया, अब ये खुद पियो। तारा बोलती बेबी मैं नहीं, आप पियोगी। सिया बोलती मुझे नहीं पीना। हाँ तारा बोलती मेरे लिए थोड़ा सा बेबी नहीं हो, हाँ मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो, गुड गर्ल। अब मेरी जान सारा
सारा जूस पिएगी। इस पे सिया बोलती अरे ये चीटिंग है, सारे की बात नहीं होती होगी, आप चीटिंग मत करो, मुझे नहीं पीना। हाँ तारा बोलती अच्छा अच्छा ठीक है रो मत, मैं पी लेती हूँ। कितना रोती हूँ छोटी छोटी बात पे। तो तारा ऐसे बोल के एक सिप लेती हो कहती जान मैं क्या कह रही थी, ये तो फीका है, आपने कैसे पी लिया? श्यामती नहीं फीका तो नहीं था। तारावती मैं बोल रही हूँ नहीं फीका था। श्यामती दिखाओ मुझे। तो सिया पी लेती है। तारावती ही खत्म हो गया, चलो अभी से फेंक देते हैं, ऐसे बोल के बाहर फेंक देती है। श्यामती बहुत चालाक हूँ हाँ ना। तारावती ही हो तो मैं हूँ, अब गाड़ी चलाओ। तो सिया भी गाड़ी चलाती है और तारा जो है वो रोमांटिक म्यूज़िक प्ले कर देती है और विंडो के साथ अपना सर लगा के सिया को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी। सिया तारा को कहती है कि ऐसे क्यों देख रही हो? तारा बोलती है कि क्यों, देखना मना है क्या? सिया बोलती हाँ देखो, पर तारा बोलती पर क्या? तो तारा ऐसे बोल के अपना पाँव को ऐसे सीट में रखती है और सिया के पाँव के साथ वो छेड़खानी करने लगती है। सिया मुस्कुराते हुए जब घेर बदलने लगती है तो वो भी पाँव जो है तारा कैसे उठा के अपनी थाइस पे रख देती है और उसके पाँव को ऐसे टच कर रही होती है। तो तारा सिया को बहुत प्यार से देखती है, कहती है कि वैसे मेरे पाँव में दर्द नहीं है श्यावती, जानती हूँ। तारावती फिर गोद में क्यों रखा? श्यावती क्यों नहीं रख सकती क्या? तो तारा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा सिया के करीब आती है। सिया कहती है कि इतना करीब मत आओ। तारावती क्यों? श्यावती कुछ होता है। तारावती अच्छा क्या होता है बताना। श्यावती करके बताऊँ या? तारा फ़ौरन से अपने पाँव पीछे कर लेती है और सीट पे एकदम सेट होकर बैठ कहती है मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप ड्राइव करो ओके। तो सिया हंसने लग जाती है और ऐसे ही थोड़ी देर की ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो सिया काफ़ी थक गई थी, मतलब इतनी लॉन्ग ड्राइव उसने इतने टाइम के बाद एक तो ड्राइविंग की थी और फिर इतना लंबा रास्ता। तो वो घर आती है और आते साथ जाके अपने बेड पे लेट जाती है। तभी सिया की मम्मा आती कहती बेटा तुमने मेडिसिन ली थी? तो तारा बोलती हाँ आंटी मैंने इसे मेडिसिन खिला दी थी। और सिया की मम्मा देखती है कि तारा जो है वो सिया के हाथ बैठ के दबा रही है, तो वो सिया के पास आके बैठती है, कहती है बेटा क्या हुआ, क्या कहीं पे पेन है? सिया कहती नहीं मम्मा मुझे तो कहीं पेन नहीं है। तो उसकी मम्मा फिर तारा को देखती हैं और कहती हैं कि बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिया बोलती हाँ मम्मा बोलो ना। तो उसकी मम्मा कहती हैं वो अकेले में। तो सिया जो है वो तारा को देखती है, तारा जाने लगती है तो सिया उसका हाथ थामती है और कहती है कि मम्मा आप जो भी बात करनी है आप इसके सामने कर सकते हो, ये कोई गैर थोड़ी है। तो उसकी मम्मा उधर ही चुप होती हैं, कहती है कि मैं बाद में बात करूँगी, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। तारा बोलती है कि जान क्या है, मुझे जाने देते ना, पता नहीं आंटी को क्या बात करनी होगी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो। सिया बोलती है कि वो आपके सामने भी बात कर सकती थी, खैर छोड़ो इंपॉर्टेंट नहीं होगी तभी तो नहीं की। तारा बोलती है इंपॉर्टेंट होगी पर वो मुझे फैमिली मेम्बर नहीं मानती। सियावती जान प्लीज़ ऐसा नहीं है ओके, छोड़ो ये सब बातें। तारावती ऐसा ही है, बात आप भी जानती हो। सियावती बेबी मैं मम्मा से बात करूँगी। तारावती नहीं मत करो। सियावती तो क्या चाहते हो, क्या करूँ मैं? तारावती मैं कुछ नहीं चाहती। सियावती जान प्लीज़। तो तारा उधर ही चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है आप रेस्ट कर लो, मुझे कुछ काम है। तो तारा जो है वो नीचे आ जाती है। अब कहीं ना कहीं तारा अपसेट हो जाती है, वो सिया को लेकर तो बहुत खुश थी पर सिया की मम्मा का बर्ताव जो दिन ब दिन तारा के साथ अच्छा होने के बजाय ख़राब होता जा रहा था वो उन्हें समझ नहीं पाती। कभी तो सिया की मम्मा इतने अच्छे से बात करती है तारा से और कभी कभी एकदम पराया कर देती हैं और तारा के आंसू आने लग जाते हैं। और वहाँ सिया जो है वो समझ नहीं पा रही थी आखिरकार उसकी मम्मा को हो क्या गया है। वो पहले तो तारा को इतना हेट नहीं करती थी। तो सिया जो है वो मम्मा के पास जाती है, कहती मम्मा आपको कुछ बात करनी थी ना। तो उसकी मम्मा कहती करनी तो थी पर शायद उस बात से ज़्यादा और तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ से ज़्यादा वो तारा इंपॉर्टेंट है। सिया बोलती वॉट मम्मा आप ये क्या बोल रहे हो, आपको कुछ पता भी है? उसकी मम्मा कहती मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी यादाश्त थी तब भी तुम्हारे लिए तारा इंपॉर्टेंट थी, यादाश्त नहीं है तो तब भी तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। मैं कहाँ हूँ? हाँ तुम्हारी माँ की कोई वैल्यू है तुम्हारी नज़र में या नहीं? सिया बोलती है ऑफ कोर्स मम्मा वैल्यू है, हर इंसान अपनी एक अलग पहचान अपनी अलग जगह रखता है हर इंसान के दिल में और मेरे दिल में आपके लिए बहुत जगह है, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा बोलती दिखने से तो ऐसा नहीं लगता, आज बता ही दो क्या वो तारा मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? सिया कहती मम्मा प्लीज़, उसके उसकी जगह मेरे दिल में अपनी है और आपकी जगह अपनी है और आप दोनों की अलग अलग जगह है और आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता, ना भी तारा को। तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। तो सिया एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाती। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे छुपाओगे और मैं जान नहीं पाऊँगी? सिया बोलती मम्मा वो। तो उसकी मम्मा कहती है कि ये सब मैंने इसलिए किया ताकि
मैं कंफर्म कर सकूँ तुम्हारी याददाश्त वापस आई कि नहीं आई। तो सिया उधर ही चुप हो जाती है। फिर सिया की मम्मा उसका हाथ थाम के उसे बेड पे बैठाती है और कहती है कि याददाश्त वापस आ गई थी तो ड्रामा क्यों किया। सिया बोलती मम्मा मुझे सब कुछ याद नहीं आया, मुझे सिर्फ तारा के बारे में याद आया। उसकी मम्मा कहती ये तो अच्छी बात है ना बेटा, उसके बारे में याद आ गया तो शायद बाकी सब कुछ भी याद आ जाए। सिया बोलती मम्मा प्लीज़, मैं आप सब लोग को रॉन्ग होप नहीं देना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि आप सबके दिल में मैं उम्मीद डाल दूँ। उम्मीद टूटे तो कितनी तकलीफ़ होती है बात आप भी जानते हो और मैं भी। मैंने मैंने तारा को बहुत तकलीफ़ दिया मम्मा। मैं तो उसे भी नहीं बताना चाह रही थी कि मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं चाहती थी कि वो वो मुझसे दूर हो जाए ताकि मैं उसे तकलीफ़ ना पहुंचा पाऊँ। वो जितना मेरा ख्याल रखती है ना मम्मा, वो डिज़र्व करती है एक ऐसे इंसान जो उसका ख्याल रखे, पर वो इंसान शायद मैं नहीं हूँ। तो उसकी मम्मा कहती तुम क्या बात कर रही हो, जितना तुम तारा का ख्याल रखती हो उतना कोई और रख ही नहीं सकता। सिया कहती मम्मा दिल पे हाथ रख के बोलो, सच सच बोलना, तारा जिस तरह मेरा ख्याल रखती है क्या कभी मैंने उसका ख्याल रखा। उसकी मम्मा कहती हाँ तुम रखती थी, उसके लिए तो तुम हमेशा मुझसे लड़ जाती हो, देखो आज भी तो उसी के लिए मुझसे लड़ने आई हो। सिया बोलती मैं लड़ने नहीं आई मम्मा, मैं सिर्फ आपको कहने के आई हूँ कि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, वो मेरे लिए बहुत अहम है। अब उसे उसे हर्ट मत किया करो, उसका दिल बहुत छोटा है, छोटी छोटी बातों पे रोने लगती है। आपको पता है अभी आपने जो अंदर बोला, आई एम श्योर वो रसोई घर में पक्का रो रही होगी। तो उसकी मम्मा थी तुम्हें ये भी पता है कि वो रसोई घर में होगी। सिया बोलती हाँ क्योंकि मुझसे अच्छे से जानती हो। तो सिया की मम्मा से हक करती है और कहती है कि बेटा तुम अपने पापा को क्यों नहीं बता देती, वो कितने खुश होंगे, पता वो कितने परेशान है तुम्हारे लिए। सिया बोलती नहीं मम्मा, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती मेरी याददाश्त वापस आएगी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और आप भी प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। तो सिया की मम्मा उसके फोrehead पे किस करती है, कहती ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और उसके बाद सिया जो है मम्मा की शोल्डर पे यूँ सर रख के बैठ जाती है। उसकी मम्मा कहती है क्या हुआ। सिया बोलती मम्मा तारा वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ प्लीज़ आप उसको लाइक करो ना, क्यों उसको लाइक नहीं करते हो, पता है वो कितनी सैड हो जाती है। प्लीज़ मम्मा आप उसको हर्ट नहीं, आप मुझे हर्ट करते हो, मेरे लिए उसको एक्सेप्ट कर लो ना, वो इतनी भी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है मम्मा और मुझे वो बहुत पसंद है। देखो ना मैं उसे उसे ज़्यादा टाइम भुला भी नहीं पाई, और भूल के भी वो मेरे साथ ही थी, मतलब मैंने उसे भुला दिया पर फिर भी मेरा दिल जानता था कि उसका और मेरा कोई तो रिश्ता है। जब पहली बार मैंने उसे देखा था ना, मुझे लगा था कि उसका और मेरा कोई कनेक्शन है। मेरा दिल जानता था मम्मा, और देखो उसका और मेरा दिल का कनेक्शन है, तभी तो मुझे सबसे पहले सिर्फ उसके बारे में सब याद आया। पता है मुझे वो सब भी याद आ गया जो याददाश्त जाने से पहले मैं भुला चुकी थी। काश काश मेरे साथ वो इंसिडेंट ना होता, काश मेरी याददाश्त कभी जाती ही ना, काश काश सब ठीक होता। अगर उसे मेरा एक्सीडेंट ना होता तो आज शायद शायद तारो और मैं एक होते। तो जैसे सियाही बोलती उसकी मम्मा कहती क्या क्या मतलब वो और तुम एक होते। तो सिया ऐसे अपनी मम्मा की शोल्डर से उठ जाती है और कहती है कि मेरा मतलब कि हम दोनों साथ होते। तो उसकी मम्मा की थी वो तो तुम दोनों अभी भी हो ना। तो वो उधर ही चुप हो जाती है, उसके आगे कुछ भी नहीं बोलती। और वहाँ दूसरी तरफ तारा अभी भी बहुत अपसेट होती है और वो गुस्से में बर्तन वॉश कर रही होती है, ठा 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 लगा कर खड़ी होती है बर्तनों की। वहाँ दूसरी तरफ सिया जो है वो अपनी मम्मा को कहती है कि अच्छा मम्मा मैं अब रूम में जाती हूँ, और ऐसे बोल के अपनी मम्मा के रूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि एक बार तारा से मिल लूँ वरना वो तो अभी तक सैड होगी। और ऐसे बोल के सिया नीचे आती है, सीधा रसोई में चली जाती है जहाँ तारा गुस्से में बर्तनों की ठा ठा लगा रही थी। सिया हंसते हुए तारा को देखती और थी बाप रे बाप, इतना गुस्सा इतना बुरा लग गया मेरी जान को। और सिया ऐसे बोल के हंसते हुए तारा के करीब आती है, उसके एकदम पीछे आगे खड़ी हो जाती है और तारा की टमी में यूँ हाथ डाल लेती है। तारा एकदम यूँ पीछे होती हो, कहती क्या कर रही हो, हाथ हटाओ। तो सिया तारा की तरफ देखती है, तारा की आंखें नम थी, सिया उसके आंखों के वो बहते हुए आंसुओं को रोकती है, कहती बच्ची हो क्या, हाँ इतनी छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर दिया। मेरी जान तो अब स्ट्रॉन्ग थी ना, मुझे नहीं लगा था इतनी सी बात पे रो दोगी। तारा बोलती मैं नहीं रो रही, ओके। सिया बोलती ओ मैं बच्चा झूठ बोलना भी सीख गया है हाँ। तो सिया से बोल के तारा के फोrehead पे किस करती है, फिर उसकी चिक्स पे किस करती है। तारा बोलती आई एम फाइन, आप चाहे यहाँ से इससे पहले कि कोई हमें देख ले इस तरह इतने करीब नहीं आओ मेरे। सिया बोलती क्यों, डर है कि कोई देख लेगा, या फिर डर है कि मैं कंट्रोल खो दोगी हाँ।
तो तारा मुस्कुराते हुए कहती ऐसा कुछ नहीं है, हटो मुझे काम करने दो। तो तारा ऐसे बोल के फिर से वापस घूम जाती है और वो अपने बर्तन वॉश करने लगती है। सिया फिर से तारा की टमी में हाथ डालती है, उसके एकदम करीब चली जाती है। तारा सिया को बोलती है कि क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा जान। सिया बोलती किसी को आना है तो आ जाए, आई डोंट केयर। और ऐसे बोल के उसके बालों को एक साइड पकड़ती है और उसके नेक पे किस कर लेती है। हाय, तारा की सांसें गर्म होने लगती है, उसकी हालत ख़राब होने लगती है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। और वो बर्तन धोना स्टार्ट करती रहती है। और यहाँ सिया जो है वो तारा को किस करती है, फिर उसकी नेक पे बाइट कर लेती है। हाय, अब तो तारा की हालत एकदम ख़राब। सिया तारा को अपनी तरफ घुमाती है और उसके कमर में हाथ डाल के एकदम अपने करीब खींच लेती है। और तारा ने उसी आगे ऊपर यूँ हाथ रखा हुआ था और वो उसे पीछे कर रही थी कि क्या कर रही हो, पीछे हटो, कोई आ जाएगा। सियावती सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ता है। सियावती फ़र्क पड़ता है, ओके, क्या जवाब देंगे हम सबको। हाँ, मेरे इतने पास मत आओ, चलो दूर जाओ मुझसे। सियावती बड़ी जल्दी है मुझे दूर भेजने की। सही है, फिर चाहती हूँ मैं आपकी सौतन के पास। हाँ, तो सिया से बोल के तारे के कमर से हाथ हटा लेती है और जाने लगती है। तभी तारा उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हो कहती है अच्छा मेरी सौतन के पास जाओगी, जान ले लूँगी, सौतन की भी और आपकी भी। सिया बोलती आय हाय हाय, गुस्सा गुस्सा तो मेरी जान के नाक पे है। और सिया से बोल के तारा की नाक को टच कर दिया। तारा बोलती छूना मत, ओके। सिया बोलती क्यों, क्या करोगी। तारा बोलती अभी बताती हूँ। तारे से बोल के सिया की फिंगर पे बाइट कर लेती है। सिया बोलती आउच, आ आ आ आ आ आ मेरी बिल्ली, आउच, इतनी ज़ोर से बाइट कौन करता है। तारा बोलती जाओ ना सौतन के पास। सिया बोलती हाँ जेलसी, हाँ जेलसी। तो सिया से हल्के तारा को यूँ टच करने लगती है। तारा सिया को बोलती मुझे कुछ जेलसी नहीं हो रहा, अब जाओ मुझे काम करने दो। तो तारा से बोल के फिर से बर्तन वॉश करने लगती है। तो सिया जो है इस बार तारा के करीब आती है और वो तारा की टमी में हाथ भी डालती है, पर इस बार वो तारा की शर्ट के अंदर से हाथ डालती है और अपने हाथ को यूँ नीचे की तरफ लेके जा रही होती है। तभी तारा उसका हाथ थाम तो कहती पागल हो क्या, क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। सिया होती अरे किसी को आना होता ना तो आ क्या होता, कब से ये बोली हो कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई आया नहीं ना। तभी पीछे से जो है वो सारा आ जाती है और वो कहती है कि तारा यार क्या कर रही हो, इतने शोर कर रही हो, बर्तन धो रही हो कि बर्तनों की धुलाई कर रही हो। तो जैसे इन दोनों को इतने करीब देखते हैं, हाय, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और इन दोनों को इतने पास देख के शर्माने लगती है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। तभी तारा सिया को पीछे की तरफ धक्का देती कि तुम पागल हो क्या, क्या कर रही हो। सारवती मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो सारे से बोल के वहाँ से भाग जाती है। सिया हंसते हुए थी देखा सुन लिया, किसी ने नहीं देखा। सारा बोलती यार बच्ची है वो, उसके सामने ये सब हरकतें। तो सियावती बच्ची, वो बच्ची है, उसकी हरकतें देखो कहाँ से बच्ची लगती है। हाँ, जब देखो टीज करती रहती है। तो सियावती क्या है, सियावती क्या है, क्या हुआ। अब मैं आपको प्यार भी नहीं कर सकती। हाँ, तो ऐसे बोल के बता रहा है कि हाथों को टच कर दिया और फिर अपने हाथ को ऐसे उसके पूरे हाथ में घुमाने लगती है। और तारा वहीं पे सिया का हाथ थामने कहती इनफ, अब जाओ यहाँ से। सिया बोलती जाऊँगी पर आपको साथ लेके। सिया ऐसे बोल के तारा का हाथ थाम लेती है। तो तारा बोलती नहीं 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 मुझे नहीं आना। सिया बोलती चलो ना जान, हनीमून पे जाते हैं। तारा बोलती पागलो हाथ छोड़ो मेरा। सिया बोलती चलो फिर सुहागरात की प्रैक्टिस करते हैं। तारा बोलती पागल हो क्या, मैं नहीं आना, छोड़ो मेरा हाथ। सिया बोलती चलो ना। तारा बोलती क्या मस्ती सोच रही हो आपको, हाँ, और ये इतनी बेशरम कब से हो गई। थावती मैं तो पैदाइशी बेशरम थी, आपको नहीं पता था, हो अब चलो। थावती नहीं आना नहीं आना, पर सिया ज़बरदस्ती तारा को लेके जा रही होती है। बाहर सारा खड़ी होती है, वो देख रही होती है सिया किस तरह उसका हाथ थाम के लेके जा रही है। तभी सारा टपक पड़ती है, सिया के सामने आके खड़ी हो जाती है बाहें फैला के, मेरी बहन को कहीं नहीं लेके जा सकती तुम। सिया बोलती तुम बड़ी हूँ मैं, आप बोलो। सारा बोलती मेरा मतलब आप, वो फ्लो में तुम निकल गया, ज़्यादा ध्यान मत दो के। पर मैं क्या कह रही थी, आप मेरी बहन को कहीं नहीं लेके जा सकते, कहाँ लेके जा रहे हो। सिया बोलती मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, तुम हटो सामने से। सारा बोलती क्यों, ये मेरी बहन है। सिया बोलती पर ये मेरी तो इतना बोल के चुप हो जाती है। सारवती क्या बोल रही थी बोलना जरा। तो सारवती कुछ नहीं, मैं बोल रही थी मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं लेके जाऊँगी, अब हटो सामने से। सारावती बेस्ट फ्रेंड बाद में, पर पहले मेरी बहन है तो कहीं नहीं लेके जाओ, इसका हक मुझ पे ज़्यादा है। तारा आप मेरे साथ चलो, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो सियावती मेरे साथ जाएगी। तारावती अरे मैं, छोड़ो मुझे,
एक अपनी तरफ खींच रहा, दूसरा अपनी, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मैं जा रही हूँ रसोई में। ऐसे बोलते वापस रसोई में चल जाती है। सिया सारा को बोलती है, और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, इतनी मुश्किल से उसे रसोई से बाहर लेके आई थी खींच खींच के, और फिर तुमने, ओह जाओ अब निकालो उसे वहाँ से, जा रही हूँ मैं ऊपर। तो सिया ऊपर चली जाती है। सारा हंसते हुए तारा के पास जाती है, कहती एक बात बताओ, क्या सिया को दोबारा तुमसे प्यार हो गया? हाँ। तो तारा बताती ऐसा तो कुछ नहीं है। सारा बताती हाँ हाँ दिख रहा है वो प्यार में है, हाँ ना, तभी तो उसका मन नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। तारा बताती तुम्हारे? हाँ। तो सारा बताती ओहो सॉरी, आई मीन आपके बगैर। अब खुश मेरी माता श्री, अब सच से बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, लव, प्यार, किस, बाइट और? तारावती शराब, थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप जाओ यहाँ से। सारावती क्या यार? तारावती पहले तुम बताओ, तुम लोग कहाँ खेतों में घुसे हुए थे और क्या कर रहे थे? सारावती वो मैं, मुझे याद आया कि मुझे मम्मा बुला रही थी, बाय। तो सारा ऐसे बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। और तारा कहती है कि मुझे ना इसके कान खींचने पड़ेंगे, उम्र देखो और हरकतें देखो, बस बहुत हो गया, मुझे जैसे बात करनी ही होगी। ठीक है गर्लफ्रेंड है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि खेतों में यू। तो ऐसे बोल के तारा फिर से अपने काम करने लगती है। और वहाँ सिया बड़ी बेचैन हो रही होती है। अब तारा के बगैर तो उसका एक एक सेकंड गुजारना मुश्किल सा हो गया होता है। वो कभी इधर टहलती है, कभी उधर टहलती है, कभी बुक उठाती है, कभी मोबाइल उठाती है, और फिर सर पकड़ के बैठ जाती है कि फो ये कब फ्री होगी, तारा कब ऊपर आएगी, मुझे हग करना है। और तभी थोड़ी देर में तारा ऊपर आ जाती है। वो ऐसे अपने ही मतलब दुपट्टे से ऐसे अपने हाथ को साफ करी होती है, तभी सिया उसके पास आ जाती है कि तेरी टाइम मिल गया, हाँ हो गया सारा काम? तारावती नहीं अभी रहता है। सिया बोलती हद है, मतलब मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है, जब देखो काम 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 काम। जा रही हूँ यार मैं यहाँ से, मुझे ना आपके साथ रहना नहीं है, मैं ना ये रूम भी छोड़ के जा रही हूँ, आपका ये रूम भी मुबारक। हाँ बल्कि नहीं 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 नहीं, आप ये रूम छोड़ के जाओ, क्योंकि आती तो हो नहीं सारा टाइम, रसोई में रहती हो, तो एक काम करो ना, सो भी रसोई में रिया करो। तारावती पहले भी रसोई में सोती थी, फिर से सो लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिया एकदम सैड हो जाती है कि जान आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तारावती इट्स ओके, और तारा से बोल के बेड पे आके बैठ जाती है। सिया को बहुत बुरा लगता है कि यार उसने क्या बोल दिया। और तभी सिया को वो सब याद आने लगता है कि उसने कैसे तारा को रसोई में ही सोते हुए देखा था, और कैसे सारा और उसकी लड़ाई होती थी। तारा कितनी अकेली पड़ जाती थी और सब तारा को कितना बुरा बुरा बोल देते, तारा चुपचाप बर्दाश्त करती थी। और सिया की आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तारा ने मेरा कितना ख्याल रखा, एकदम बच्चों की तरफ ट्रीट किया, और मेरी बारी आई तो मैं उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो सिया को बहुत गिल्टी फील कर रहा हो रहा होता है। सिया एकदम तारा के पास आके बैठे कि जान बात तो सुनो, पर तारा सिया से बात तक नहीं कर रही होती। तो सिया को बहुत बुरा लगता है। तारा के पाँव ऐसे बेड पे होते हैं, तो सिया एकदम उसके करीब आ जाती है, उसके पाँव को देख रही होती है, और देखते देखते उसके पाँव को ऐसे अपने हाथ में थाम के उसको चूमने लगती है। तो तारा अपना हाथ पाँव सरिया वो पीछे करती है और कहती है कि क्या कर रही हो? सिया बोलती आई एम सॉरी। तारा बोलती इट्स ओके, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई। तो तारा ऐसे बोल के लेट जाती है, और सिया जाए तारे के पाँव पे फिर से किस करती है, और उसकी ड्रेस को हल्का से ऊपर करके उसकी टांग पे किस करती है। और तभी तारा कहती क्या कर रही हो? मैंने बोला ना मुझे सोना है। और तारा ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। जब वो दूसरी तरफ मुँह कर दिया तो उसकी शर्ट थोड़ी सी ऊपर होती है, उसकी कमर दिख रही होती है। तो सिया हंसते हुए तारा के करीब जाती है, उसकी शर्ट को थोड़ा और ऊपर करती है, और उसकी बैक पे किस कर लेती है। सिया जैसे ही किस करती है, हाय तारा की सांसें तेज़ हो जाती है, उसकी आंखें एकदम खुल जाती है, लेकिन तारा आराम से ऐसे ही प्रिटेंड करती है ना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी मुस्कुराते हुए बेड पे लेट जाती है तारा के एकदम पीछे, और उसकी टमी में यूँ हाथ डाल देती है, और वह उसकी शर्ट के अंदर से यूँ हाथ डाल के उसकी टमी पे बार बार अपने फिंगर को यूँ घुमाने लगती है, अपने हाथ को चेस्ट की तरफ लेके जाती है, और उसके चेस्ट को यूँ प्रेस करने लगती है। तभी तारा बोलती है कि क्या कर रही हो? मैंने बोला ना मुझे सोना है। इसलिए बोलती है हाथ तो सोते हैं ना, मैंने कब बोला कि नहीं सोना? और तभी सिया जो है वैसे तारा के शोल्डर पे किस करती है, फिर थोड़ा ऊपर होती है उसके सर पे किस करती है, और बस उसे यूँ हक करके आंखें बंद कर लेती है। तारा भी मुस्कुराने लगती है। अब तारा के चेस्ट पे सिया का हाथ था, तो उस बेचारी के मन में तो बहुत सी फीलिंग्स आने लगती है। वो सो नहीं पा रही होती, और जैसे तारा यूँ हाथ हटाती है और यूँ पीछे को होती है, देखते कि सिया सो गई। तारा मुस्कुराते हुए सिया के फोरहेड पे किस करती है, उसके लिप्स पे भी किस करती है, और फिर उसको यूँ टाइटली हग करती है, और तारा भी सो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ सारा और जैज़ रूम में होते हैं, और सारा जैज़ को बोलती है
कि जान सुनो ना। जैस बोलती बोलो। सारा बोल दिया कि बहुत हो गया, हम कब से यहाँ पे, हम बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं, अब मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आपके पापा भी बोलेंगे कि पढ़ाई के नाम पे वहाँ शहर में छोड़ के आए थे, पर ये तो गांव में ही घूम रही है। जैस बोलती है एक्चुअली पापा ने ये बोला है और वो चाह रहे हैं कि मैं वापस घर आ जाऊँ अगर मुझे पढ़ना नहीं है तो सारा बोलती वॉट, नो वे, मैं आज ही मम्मा से बात करूँगी और हम कुछ ही दिनों में वापस शहर चले जाएंगे, ओके। जैस बोलती है पर अगर हम गए तो तारा को भी जाना पड़ेगा ना, और फिर सिया अकेली। तो वो कहते हैं कि हाँ पर उनके ऑप्शन भी तो नहीं है। जैज़ बोलती है ठीक है। सारा बोलती है कि एक काम करो, आप लेट जाओ, मुझे वैसे मम्मा ने बुलाया था, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ। तो सारा मम्मा के रूम में चली जाती है। जब वो मम्मा के पास जाती है तो उसकी मम्मा से कुछ काम करने को बोलती है। वो अपनी मम्मा के पास बैठी होती है, वो काम कर ही रही थी कि तभी वो कहती है कि मम्मा मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है। सारा बोलती है कि वो एक्चुअली मम्मा हमारे कॉलेज की बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कॉलेज से निकाल देंगे। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा, तुम्हारे पापा और मैं पहले इसी बारे में बात कर रहे थे, तुम फिक्र मत करो, हम कल ही वापस शहर जा रहे हैं। ये सुन के सारा बहुत खुश होती है, लेकिन उसे तारा के लिए बुरा भी लग रहा होता है। और फिर वो मम्मा को कहती है कि मम्मा तारा। तो उसकी मम्मा कहती है ऑफ कोर्स बेटा, वो हमारे साथ ही चलेगी ना। तो कहती मम्मा पर सिया का क्या होगा, आपको तो पता है ना वो दोनों, आई मीन सिया को तारा की ज़रूरत है। उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा जानती हूँ, पर अब तारा आउट ऑफ कंट्री तो जा नहीं रही, तो सोच रही उसका भी हाँ किसी अच्छी जगह एडमिशन करवा दूँ, वो भी स्टडी कंटिन्यू कर ले। तो तारा कहती मम्मा पर कुछ भी करने से पहले आप एक बार तारा से प्लीज़ बात कर लेना। तो उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है बेटा, मैं तारा से बात कर लूँगी। उसके बाद सारा जब वो वापस रूम में आ जाती है, जब वो रूम में आती है तो वो काफ़ी सैड हो जाती है। गैस से बोलती है कि क्या हुआ। सारा बोलती है कि आई थिंक हम बहुत सेल्फिश बन रहे हैं ना। जैद बोलती पर स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है। सारा बोलती जानती हूँ, पर तारा और सिया का क्या होगा। आई मीन अगर हम शहर गए तो हमारे साथ साथ तारा भी जाएगी, और फिर तो बहुत ही सब ठीक होगा, आप परेशान मत हो, सुबह देखते हैं क्या करना है, अभी आओ लेट जाओ। तो सारा ऐसे जैज़ की गोद में लेट जाती है, और सारा सारा टाइम बस यही सोच रही थी कि कहीं तारा और सिया अलग न हो जाए, कहीं इन दोनों की वजह से उन्हें जुदाई ना देखनी पड़ जाए। और जैज़ सारा को बोलती है कि क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही, अभी तक वही सब सोच रही हो। सारा बोलती है कि मेरी बहन ने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, मैं नहीं चाहती कि वो ये जुदाई वाली तकलीफ़ भी बर्दाश्त करे। जज्बाती ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, आई नो तुम तारा से बहुत प्यार करती हो, देखना सब ठीक होगा, तारा को उसका प्यार ज़रूर मिलेगा। सारावती आई होप सो, अब बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन खुश रहे, फिर वो जिस मर्ज़ी के साथ रहे, आई डोंट केयर। सहस्पति मतलब सारावती नहीं, कुछ नहीं, चलो सोते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है किसी को बस हक करके सो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जब तारा उठती है तो वो सिया को बहुत प्यार से देखती है, उसे किस करती है और बोलती है कि चलो उठो फ्रेश हो जाओ, शावर ले लो। सिया बोलती है क्यों ना साथ में शावर लें। तो तारा मुस्कुराते हुए मना कर देती है। वो सिया के हाथ में टावल देती है, कहती जाओ शावर लेके आओ। तो सिया जानबूझ के टावल जो है वो वापस बेड पे रख देती है, कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ। और जब वो शावर ले रही होती है तो उसको मस्ती सूझती है। अब वो कहती तारा, तारा जान शावर दो ना। तो तारा जब सिया के मुँह से जान सुनती है, हाय उसे बहुत सुकून मिलता है, और वो कहती है कि ठीक है ला रही हूँ। तारा जब सिया को टावल देती है तो सिया तारा का हाथ पकड़ लेती है, उसे अंदर की तरफ खींचने लगती है। तारा बोलती है क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो सिया बोलती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तारा बोलती प्लीज़ डोंट डू दिस यार, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। सिया बोलती तो देख लेना मेरी जान, वो प्यार है क्या जो बदनाम ना हो। तारा बोलती मस्ती छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं पता। पर सिया ज़बरदस्ती तारा को खींच लेती है। सो गाइस अब देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट है कि यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, बहुत ही बुरी बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। और दिन टाटा बाय बाय।